एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक कौन सा है? नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट अपर प्राइमरी स्टेज की उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुभवजन्य अधिगम की प्रकृति। तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अपर प्राइमरी स्टेज क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्री प्राइमरी स्टेज की बात की, हमने लोअर प्राइमरी स्टेज की बात की। अब इस वीडियो में क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, अपर प्राइमरी स्टेज क्या होता है और इस स्टेज पर बच्चों को किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। इस स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स की पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम अपर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं ना, तो एनईपी 2020 में स्कूल एजुकेशन को 4 अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो उसमें जब हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं, अपर प्राइमरी स्टेज को एनईपी 2020 में मिडिल स्टेज कहा गया है। और इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? इसमें क्लास 6, 7, 8 आता है। टोटल ड्यूरेशन क्या होता है मिडिल स्टेज का, अपर प्राइमरी स्टेज का? 3 ईयर। और इसमें किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? 11 to 14 एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं। द फोकस वुड बी ऑन द क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन लर्निंग बाय रोड। कि इस अगर चरण की बात करते हैं, स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टेज का? कि बच्चों को खुद से करके सिखाया जाए, ना कि बच्चा रट कर चीजों को सीखे। तो यहाँ पर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इस काबिल बनाए, बच्चों को इस लायक बनाए, बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे जाकि बच्चा खुद से चीजों को करे, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, बच्चा लर्निंग में पार्टिसिपेट करे, ना कि यहाँ पर बच्चों को रट कर चीजों को सिखाना। तो यहाँ पे टीचर का काम सिखाना नहीं, बल्कि टीचर का काम इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना जहाँ पे बच्चा खुद से चीजें करके सीखे। और द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। तो देखिए, जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज स्किल 4 लैंग्वेज स्किल होती है: रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग। तो हिंदी में इसको हम कहते हैं कि बच्चा ठीक से सुने, ठीक से पढ़े, ठीक से बोले और ठीक से लिखे। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये 4 लैंग्वेज स्किल पर ज्यादा फोकस किया गया कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए, इस लायक बनाया जाए, ताकि बच्चे अपने विचारों को बोल सके, ठीक है, उसको लिख सके। अगर कोई भी बुक्स है, न्यूज़पेपर है, उसको सही से बच्चा अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके। तो इस तरह से बच्चों की जो 4 लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप करना। चिल्ड्रन विल बी गिवन फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, की बच्चों को शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा भी दी जाए। इसके अलावा चिल्ड्रन विल बी टॉट कंप्यूटर कोडिंग, की बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाए। और चाहे हम साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे क्लास 5 तक, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको ईवीएस पढ़ाई जाती थी। तो ईवीएस की जगह अगर हम अपर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस आ जाते हैं। तो इस स्टेज की अगर हम बात करते हैं, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। और अगर हम नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट अपर प्राइमरी स्टेज की बात करें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की क्या प्रकृति होती है, तो देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो इस स्टेज पर हम बच्चे देखते हैं धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, एडोलेसेंस में बच्चे प्रवेश करते हैं। उनकी जो हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, तो उनके सोचने समझने के तरीके में भी बच्चों के काफी बदलाव आता है। इस अगर इस ग्रुप में आप देखेंगे तो बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स से, चाहे हम टीचर्स की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। उन बच्चों को ज्यादा फ्रीडम पसंद होती है, उनको ज्यादा रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं होती। बच्चे फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे एडोलसेंस पीरियड में या धीरे धीरे बच्चे प्रवेश करते हैं। और अर्ली एडोलेसेंस ऑफन इन्वॉल्व्स रैपिड ग्रोथ, की शुरुआती किशोरावस्था में अक्सर तेजी से विकास होने लगता है। चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे के सोचने समझने के तरीके में काफी बदलाव हमें देखने को मिलता है। देयर एबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग एंड रिमेम्बरिंग इंक्रीज, की सोचने, सीखने, तर्क करने और याद रखने की जो बच्चे की क्षमताएं हैं उसमें ज्यादा वृद्धि होती है। और यहाँ पर देखिए, सेल्फ स्टीम की हम बात करते हैं ना, आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो ये बच्चों में काफी ज्यादा होता है।
शुरुआती किशोर आत्मसम्मान के प्रति, सेल्फ स्टीम के प्रति ज्यादा सचेत होते हैं। तो इस एज में भी अगर हम देखते हैं कि अगर बच्चों को कुछ बोल दिया जाए, उनको कुछ कह दिया जाए, तो बच्चे सीधा उसको अपने दिल पर, दिमाग पे बच्चे ले लेते हैं। और कई बार देखते हैं कि इस एज में आते आते बच्चे गलत फैसले भी ले लेते हैं, गलत काम भी बच्चे करने लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की जो सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान है, बहुत बच्चों के लिए मूल्यवान यहाँ पर होता है। दे एस्पायर मोर टू देयर इंडिपेंडेंस, कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक आकांक्षा रखते हैं। उनको अपने पेरेंट्स या टीचर्स की देखें ज़्यादा रोक टोक इस एज में आते आते उनको पसंद नहीं होती। दे डू नॉट फुली एक्सेप्ट द मोरल जजमेंट ऑफ अडल्ट, कि वे वयस्कों के नैतिक निर्णय को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। दे मूव टुवर्ड डेवलपिंग देयर ऑन पर्सनल वैल्यू, कि बच्चे उनके अपने पर्सनल वैल्यू होते हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो बच्चे जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो उनको वो करना ज़्यादा पसंद होता है, ना कि किसी की रोक टोक ज़्यादा पसंद होती है। इस एज में हम देखते हैं उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उनका धीरे धीरे हम देखते हैं बच्चों का फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बढ़ता है, उनके फ्रेंड्स का बच्चों के पीयर जो इफेक्ट होता है ना बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। अगर इस एज में हम देखते हैं कि बच्चों को अगर अच्छे दोस्त मिले तो बच्चे अच्छे रास्ते पर जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को अच्छे दोस्त ना मिले, गलत दोस्त मिले, तो बच्चों की आदतें भी खराब हो सकती हैं। और करिकुलम की बात करें तो इस स्टेज पर बच्चों को मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट अपर प्राइमरी स्टेज की, इस स्टेज पर बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू रियल ऑब्जेक्ट, की वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। चाहे बच्चों को आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो अलग अलग जो शेप्स होते हैं, ठीक है, आप अलग अलग क्लास में, जो चाहे हम कोइन की बात करें, चाहे हम रोटी की बात करें, वो भी बिल्कुल सर्कल होता है। तो क्लास में, ठीक है, चाहे आप बोर्ड की बात करो, ठीक है, तो बिल्कुल हम देखते हैं रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रियल ऑब्जेक्ट हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हो, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको दिखाकर बच्चों को पढ़ाना, ताकि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, आप साइंस पढ़ा रहे हो, तो आप वीडियोस एंड फोटोज को भी ज़्यादा यूज कर सकते हो बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। अब मान लो बच्चों को वोल्केनो पढ़ाना है, तो आप उनको वोल्केनो के लिए एक बहुत अच्छा एक तरीका क्या है कि आप बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हो, ठीक है, किस तरह से वोल्केनो निकलता है। तो इस तरह से भी बच्चों को रियल जो एक्सपीरियंस है बच्चों को दी जा सकती है। टीचिंग थ्रू रियल एग्जांपल्स, की वास्तविक उदाहरणों को माध्यम से सीखना, कि बच्चे के जो जो उदाहरण है बच्चे के रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, अलग अलग जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पर बच्चों को ले जाना, साइंस सेंटर होते हैं, सोशल साइंस सेंटर होते हैं, वहाँ पर बच्चों को ले जाना, चीज़ों को दिखाना, समझाना। इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, के अलग अलग टॉपिक पे विचार विमर्श, जहाँ पे बच्चे अपनी जो किसी भी टॉपिक के बारे में उनकी जो राय है, उनका जो एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। गिविंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्फ, कि बच्चों को स्वयं से करके सीखने के अवसर देना। अक्सर देखते हैं ना कि धीरे धीरे साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो अक्सर बच्चों को साइंस लैब में ले जाकर चीज़ों को दिखाना, चीज़ों को बताना, तो और बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चे खुद से चीजें करके सीखें। लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट, की बच्चे प्रयोग करें और प्रयोग के माध्यम से बच्चे सीखें। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे देखते हैं जो साइंस लैब है, सोशल साइंस लैब है, मैथ्स लैब है, उनका ज्यादा यूज यहाँ पर हो सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, तो टीचर कैन प्रोवाइड कंक्रीट एक्सपीरियंस ऑफ शेप एंड लाइंस इन मैथ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक, हो सकता है पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज हो सकती है, शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड आर्ट इंटीग्रेशन, कि अब मैथ्स को है कि आर्ट को इंटीग्रेट करके, जैसे हम देखते हैं ना मैथ्स में अलग अलग शेप्स होते हैं, तो आर्ट, यहाँ पर आर्ट काफी काम आता है, ठीक है। आर्ट्स की हेल्प से बच्चों को अलग अलग अच्छे डायग्राम बनाकर चीजों को सिखाई जा सकती है, समझाई जा सकती है। शिक्षक गणित विषय में लकड़ियों की छड़ियाँ, ठीक है, उससे अलग अलग शेप बना सकते हैं। पेपर फोल्डिंग जो गतिविधि होती है, विभिन्न वस्तुओं के आकार और कला एकीकरण की मदद से अलग अलग जो आकृतियां हैं, अलग जो रेखाएं हैं, उसके बारे में बच्चों
बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और साइंस की बात करते हैं हम, तो स्टूडेंट कैन बी शो एनिमेटेड वीडियोस, चार्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है वीडियोस दिखाकर, ऑब्जेक्ट दिखाकर, मॉडल्स दिखाकर बच्चों को चीज़ें समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। और इस तरह से सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, चाहे हम वीडियोस की बात करें, चार्ट्स की बात करें, रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, मॉडल की बात करें, फील्ड ट्रिप्स की बात करें, स्ट्रीट प्ले की बात करें, डिस्कशन की बात करें, इंक्वायरी की बात करते हैं, डिबेट्स की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो फॉर द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दे कैन बी गिवन टू अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, राइट, रीड एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस एंड लिसन टू द थॉट्स ऑफ अदर। कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, चाहे लिख कर, चाहे बोलकर, और सही तरीके से पढ़ना, ठीक है, दूसरे के विचारों को ध्यान से सुनना। तो इस तरह से बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप करना। इसके अलावा प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड हियर स्टोरी, कि उन्हें कहानी सुनने और सुनाने के लिए का अवसर प्रदान करना, ठीक है, सुनने और यहाँ पे सुनाना, कि बच्चा जो स्टोरी है उसको दूसरों को सुनाए, और दूसरों की जो कहानियां हैं टीचर सुना रहे हैं और बच्चे सुना रहे हैं उसको ध्यान से सुने। राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑन वेरियस सिचुएशन एंड इवेंट, की विभिन्न स्थितियों, अक्सर देखते हैं ना कि स्टेज में बच्चों को अलग अलग सिचुएशन दे दी जाती है। अगर आप मेले में जा रहे हो, आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो, तो आप उसके बारे में लिखो। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑन वेरियस सिचुएशन एंड इवेंट्स, की विभिन्न स्थितियों और घटनाओं के बारे में लिखना और बोलना। डिस्क्राइब द प्लेसेस विजिटेड, की घूमी गई जगहों के बारे में वर्णन करना। आप किसी म्यूजियम में गए, ठीक है, आप किसी पार्क में गए, तो आप गांव में गए, आप पहाड़ों में गए, तो वहां पर आपने जाके जो चीजें देखी आप उसका वर्णन करो। और अलग अलग टॉपिक है, वहां पे डिस्कशन है, वाद विवाद है, तो वो सारी चीजें इस तरह से बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज की जो स्किल है उसको डेवलप की जा सकती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।